Hello, Assalamu alaikum. Welcome to Techno Institute. My name is Shams Iqbal. I am from Bihar, दरभंगा। मैं इंस्ट्रूमेंट 36 बैच में पढ़ता हूँ। ये सारे हमारे बैच के ही लड़के हैं। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम फैसल इमाम हुआ। मैं बिहार का रहने वाला डिस्ट्रिक्ट शेखपुरा ज़िला। मेरा नाम मोहम्मद शाहनवाज आलम हुआ। मैं बिहार का रहने वाला हूँ, जमुई ज़िला। मैं मोहम्मद अजमल हसन, बिहार के हैं, मुजफ्फरपुर ज़िला के। मैं वसी अहमद, बिहार बेतिया ज़िला से हूँ। मैं आरिफ खान, मैं बिलोंग करता हूँ छपरा ज़िला से। मैं मोहम्मद अरशद अली, जो बिहार से बिलोंग करता हूँ, फ्रॉम दरभंगा से। आज मैं मल्टीमीटर के बारे में बताने जा रहा हूँ। इसका यूज क्या है, इसका डीसी कैसे यूज करते हैं, एसी कैसे यूज करते हैं, रेजिस्टेंस कैसे देखते हैं, कंटिन्यूटी कैसे देखते हैं, इसके बारे में बताता हूँ। फिलहाल पहले तो हम मल्टीमीटर के बारे में बता दें। ये मल्टीमीटर है, इसमें दो प्रोब होता है। जो एक होता कॉमन होता है, ब्लैक वाला कॉमन टर्मिनल होता है, और ये फेस होता है, रेड वाला फेस टर्मिनल होता है। एसी अगर चेक करता हूँ तो इसका साइन ऑफ होता है। साइन वेव अगर रहा, एसी साइन वेव, उस पर रख के मैं इसको चेक कर सकता हूँ। न्यूट्रल फेस में पैरेलल कनेक्शन करेंगे, न्यूट्रल फेस में, तो वोल्टेज हमारा हो जाएगा, चेक हो जाएगा। 230 वोल्टेज, 220 वोल्टेज, ये हमारा यहाँ एसी में चेक हो जाएगा। अगर बाय द वे अगर हम इसका सीरीज में अगर मुझे करंट चेक करना हो, कोई भी वायर का, हम उसको सीरीज कनेक्शन करने के लिए उसका एक वायर को खोल के और उसको एक ही सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो हमारा वो एम्पियर बोले तो करंट चेक हो जाएगा। अगर कंटिन्यूटी चेक करना हो तो इसमें कंटिन्यूटी का है, यहाँ पे 3 इसमें ओम्स रेजिस्टेंस भी चेक कर सकते हैं, कैपेसिटर भी चेक कर सकते हैं, और इसमें हम कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं। कंटिन्यूटी चेक करने का पर्पस ये होता है कि बाय द वे कोई वायर अगर कटा हो कहीं पे या कहीं पे फॉल्ट हो तो हमें कैसे पता चलेगा। तो दोनों प्रोब को अगर हम चेक करेंगे लगा के, अगर बजर बजा तो इसका मतलब वायर हमारा सही है। अगर उसमें बजर नहीं बजा बाय द वे तो वायर में कुछ फॉल्ट है। अगर रेजिस्टेंस चेक करना हो, चेक करना हो तो सेम यही पे ये मल्टीमीटर में एक जगह पे 3 चीज़ हम चेक कर सकते हैं ना। ये स्मार्ट मल्टीमीटर है जिसमें हम, और बहुत सारे मल्टीमीटर हैं जिसमें अलग अलग रहता है, जैसे कैपेसिटर अलग, रेजिस्टेंस अलग चेक कर सकते हैं। मगर इसमें क्या है ना, 3 एक ही जगह है, बस इसको सेट करना रहता है कि कहाँ पे कंटिन्यूटी चेक करेंगे, कहाँ पे रेजिस्टेंस चेक करेंगे, कहाँ पे डायोड चेक करेंगे, कहाँ पे कैपेसिटर चेक करेंगे। हाँ, फ्रीक्वेंसी अगर चेक करना हो तो इसको हर्ट्ज पे रखेंगे, परसेंटेज पे, हर्ट्ज पे। हम जानते हैं कि एसी में जो होता है ना, साइन वेव होता है, ठीक है। साइन वेव अगर हुआ तो उसमें क्या होता है, ड्यूटी साइकिल होता है। तो 50% ऑन ड्यूटी साइकिल होता है और 50% जो होता है ऑफ ड्यूटी साइकिल होता है। तो कभी भी फ्रीक्वेंसी अगर हम एसी में चेक करते हैं तो हमको बताना चाहिए इसमें कितना, 50% अगर ऑन ड्यूटी साइकिल बताया, इसका मतलब क्या है कि करंट आ रहा जो वो सही है, वोल्टेज सही है। और अब रहा डीसी का बात। तो डीसी चेक करने के लिए इसका जो प्रोब है, हम यहाँ पे एसी में दोनों हैं, समझे। सिर्फ इसका लाइनिंग अगर सीधा लाइनिंग है, मतलब ये जो है डीसी है, और इसका सिग्नल अगर चल रहा है, इसका मतलब ड्यूटी साइकिल चल रहा है, इसका मतलब एसी है। तो डीसी पे ही रख के इसको सेट करेंगे डीसी वोल्टेज, तो डीसी हमारा चेक हो जाएगा। और डीसी के लिए जहाँ पे डीसी सप्लाई चल रहा है वहाँ पे डीसी डालेंगे, डीसी हमारा चेक हो जाएगा। और मैं अभी आपको चेक करके बताता हूँ कि कैसे निकलता है, कैसे एसी नहीं डीसी चेक कर सकते हैं, डीसी चेक कर सकते हैं, वो एक बार हम आपको एक्सप्लेन कर आइए। अब देखिए, इसको ये मल्टीमीटर है, हम इसको ऑन किए और इसको हम एसी सप्लाई पे डालें, ठीक है। एसी सप्लाई पे ये प्रोब आना चाहिए, ठीक है। अब हम इसको चेक करके बताते हैं कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब इसको हम 2 फेस है, ये न्यूट्रल फेस, इसको हम लगाएंगे तो देखिए हमारा करंट आ रहा है, इसका मतलब करंट सही है। बाय द वे नहीं आता तो इसका मतलब
यहाँ पे सप्लाई नहीं आ रहा है, समझे। और इसमें अगर हम फ्रीक्वेंसी अगर हमको चेक करना हो तो फ्रीक्वेंसी चेक करने के लिए इसको हम परसेंटेज पे डालेंगे। यहाँ पे देखो ये हर्ट्ज में आया, आए परसेंटेज देखो 50% बता रहा ना, मतलब हाँ 50%, मतलब एसी सप्लाई में ऑन ड्यूटी साइकिल 50 होता है, ऑफ ड्यूटी साइकिल 50 होता है। तो हमको फ्रीक्वेंसी हमेशा 50 आना चाहिए, तो 50 आ गया है नहीं। अभी मैं आपको कंटिन्यूटी कैसे चेक करते हैं वो बताने जा रहा हूँ। अब इसको हम यहाँ पे कंटिन्यूटी पे सेट करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे सेटिंग होता है जिसको हम कंटिन्यूटी में डालते हैं। यहाँ पे ये कंटिन्यूटी में आ गया। अब इसको लगाओ, ये बजर बज गया, इसका मतलब ये साउंड आ गया, बजर बजा, इसका मतलब हमारा वायर सही है। बाय द वे अगर नहीं बजता इसका मतलब वायर में कहीं पे कटा है, डिफ़ॉल्ट है, इस वजह से बजर नहीं बजा। अब दूसरा वाला लगाओ, देखिए बजर इसका भी बज रहा है, इसका मतलब वायर सही है, समझे। अब वायर कटा हुआ रहता है इसका मतलब वायर नहीं है सही, ठीक है। मान लिया कि बल्क ऑफ वायर है, वहाँ पे हमको पता नहीं है कौन वायर को अगर हम चेक करना है ना। आप चेक करना है ये वायर का टर्मिनेशन करना है कहीं पे जाके, और हमको पता ही नहीं है कि कौन वायर किसका है, कौन वायर किसका है। तो ये कंटिन्यूटी से हम चेक कर सकते हैं, जहाँ पे बजर बजा जिस वायर का। अभी हम लोग ये टर्मिनेशन में जेबी बॉक्स में प्रॉपर वायर, बल्क ऑफ वायर है, यहाँ पे कैसे पता करेंगे कि सब वायर प्रॉपर कनेक्टेड है कि नहीं है, उसको कंटिन्यूटी में रख के कैसे चेक करते हैं हमारे फ्रेंड है, वो बताएंगे कैसे क्या करना है। शॉर्ट, ओपन, शॉर्ट। अब जैसे यहाँ पे बजर बजा 1-2 में यहाँ कनेक्ट किए, वहाँ भी 1-2 में कनेक्ट करके बजर अगर बज रहा है इसका मतलब हमारा वायर सही कनेक्टेड है। ठीक, दूसरा करो, शॉर्ट, देखिए बजर दूसरा कनेक्टेड भी, हमारा दूसरा भी टर्मिनेशन वायर जो है वो भी सही कनेक्टेड है। तीसरा शॉर्ट, शॉर्ट करो, 1-4, शॉर्ट, 1-5, शॉर्ट, ओपन, 1-6, शॉर्ट, ओपन, शॉर्ट, फिर शॉर्ट करो वही को, 1-5, शॉर्ट, ओपन, 1-4, शॉर्ट, ओपन, 1-3, शॉर्ट, ओपन, 1-2, शॉर्ट, ओपन। ये अभी हमारे अरशद भाई अभी आपको चेक करके बताए कि कैसे टर्मिनेशन में चेक करते हैं। 1 शॉर्ट ओपन, अगर बजर अगर दूसरे टर्मिनेशन पे सेम बज रहा है इसका मतलब ये हमारा टर्मिनेशन सही है। कंटिन्यूटी से भी हम चेक कर सकते हैं। जैसा कि आज आपको हम बताए एसी कैसे चेक करते हैं, मल्टीमीटर से डीसी कैसे चेक करते हैं, फ्रीक्वेंसी कैसे चेक करते हैं, उसके बाद कंटिन्यूटी कैसे चेक करते हैं, और एक बल्क ऑफ वायर में टर्मिनेशन में कैसे कंटिन्यूटी चेक करेंगे, वायर कैसे ढूंढेंगे, वो आपको हम बताए हैं। थैंक यू। टेक्नो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल ट्रेनिंग, आपकी उड़ान ही हमारी पहचान। अगर आप में हुनर है तो ही आपकी कदर है, और युवाओं को हुनरमंद बनाने की हर संभव कोशिश टेक्नो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल ट्रेनिंग के द्वारा जारी है। तो करिए अपने उज्जवल भविष्य की तैयारी टेक्नो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल ट्रेनिंग के साथ। इस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में बहुत सारे शॉर्ट टर्म सर्टिफाइड ट्रेनिंग कराए जाते हैं, जैसे कि PLC एंड SCADA प्रोग्रामिंग, इंस्ट्रूमेंट इंजीनियर, इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन, HVAC इंजीनियर, HVAC टेक्नीशियन, BMS टेक्नीशियन, BMS ऑपरेटर, CCTV टेक्नीशियन, फायर अलार्म टेक्नीशियन, सेफ्टी ऑफिसर,
नीबोश, क्रेन, एक्सकवेटर और जेसीबी ऑपरेटर। ये सभी टेक्निकल कोर्सेज रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं। टेक्नो इंस्टीट्यूट में 100% हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कराई जाती है और 100% प्लेसमेंट भी दिया जाता है। आज टेक्नो के छात्र देश विदेश के बहुत सारे कंपनी में कार्यरत है। टेक्नो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल ट्रेनिंग गवर्नमेंट रजिस्टर्ड, ISO सर्टिफाइड और अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट है। हमारे यहाँ स्मार्ट क्लासरूम, क्वालिफाइड फैकल्टी, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल क्लास, हॉस्टल की सभी सुविधा है, जिससे बच्चे अपने कैरियर की तैयारी शानदार तरीके से करते हैं। हम उचित काउंसलिंग के जरिए युवाओं को मोटिवेट भी करते हैं। तो देर किस बात की, ज्वाइन करें। हमारा पता टेक्नो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल ट्रेनिंग, मानगो, जमशेदपुर, झारखंड।